10 लक्षण महापर्व का यह पावन अवसर चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर 10 धर्मों का स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। जितना हो सके अपने जीवन में धारण करने का उसे प्रयास कर रहे हैं। तो आज कौन सा दिवस है? सोमवार, 5वां दिन है, उत्तम सत्य धर्म का दिवस है। आज के दिन हमें क्या करना था? झूठ बोलना था। आज के दिन हमें पूरे दिन झूठ बोलना था, है ना? तभी होता उत्तम सत्य धर्म का पालन है। झूठ बोलते रहो और सत्य धर्म का पालन हो जाएगा, करते जाएंगे, है ना? नहीं तो क्या करना था? सत्य बोलना था। किस किस ने सत्य बोला? सब ने सत्य बोला। ठीक है, ठीक है, सब ने सत्य बोला। हाँ, और जो मौन थे वो सबसे सही थे, वो सबसे सही थे। उन्होंने ना सत्य बोला ना झूठ बोला, उनका सबसे अच्छा धर्म पल गया। पहला धर्म तो पल गया, और दिन के पले हो चाहे ना पले हो, हैं? क्योंकि और दिनों में तो क्या करना था? क्रोध को मिटाना था, मान को मिटाना था, चारों कसायों को मिटाना था। लेकिन आज का धर्म बहुत सरल था। क्या? कुछ ही मत बोलो, सबसे सही ना सत्य बोलो ना असत्य बोलो, ना सही बोलो ना झूठ बोलो। धर्म पल गया, यही है ना? पल गया धर्म। चलिए देखते हैं, हम पूजन की पंक्तियों से देखते हैं क्या है आज सत्य धर्म होता क्या है। ये अकेले अकेले इसको सत्य सत्य बोल दिया, जो है सो वैसा बोल दिया, जो सुना वो बोल दिया, उत्तम सत्य धर्म हो गया क्या? देखते हैं। कठिन वचन मत बोल, परनिंदा और झूठ तज। अब हमने क्या किया? सत्य बोला, है? सत्य बोलते गए, ठीक है। उसमें परनिंदा छोड़ी क्या? है? अरे देखो, वो देखो कैसी साड़ी पहन के आ गई थी, हैं? भैया जी देखो कैसे कुर्ते पजामे पहने हैं, 5 दिन हो गए कोई कुर्ता पहने हैं। परनिंदा करते रहो। सत्य धर्म हुआ क्या? नहीं। और कठिन वचन बोलते जाओ। कठिन वचन कैसे? कि दूसरे को जो हितकर ना लगे, है? मैंने बोल दिया, क्या कर रही हो तुम? सुन नहीं रही हो यहाँ पे, हैं? लो, उसे बुरा लगा। ये क्या है? सत्य धर्म है। कठिन वचन है, कटु वचन है। नौकरों पे चिल्ला रहे, थोड़ी सी क्या गलती कर दी उसने, उस पे चिल्ला रहे। सत्य धर्म का पालन हुआ? नहीं हुआ। किसी ने थोड़ी सी गलती कर दी और चिल्ला रहा है, उस पर कठोर वचन बोल रहा है, सत्य धर्म का पालन हुआ? नहीं हुआ। सत्य बोलते रहने से अकेले नहीं सत्य धर्म का पालन नहीं हो जाता, आपको कठोर वचन भी छोड़ने पड़ेंगे। उसकी जगह क्या बोलना? मधुर वचन। मधुर वचन मतलब सबको प्रिय लगे। जैसे हमारे मुनिराज बोलते ना, हित मित प्रिय वचन। हित वचन मतलब हितकारी वचन, मित मतलब सीमित वचन। ऐसा नहीं कि आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, हैं? बोलते जा रहे हो, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं बस। तो ये फिर सत्य धर्म की कैटेगरी में नहीं आएगा, उत्तम सत्य उसके पालन नहीं हो पाएगा। हित मित और प्रिय बोलने पड़ेंगे। कैसे? कि दूसरे को सुनने में अच्छे लगे। ऐसा ना हो कि आपने कुछ बोल दिया और उसे बुरा लग गया, उसने क्या कर ली? सुसाइड कर ली, है? ऐसे वचन नहीं बोलने। कठिन वचन मत बोल, परनिंदा और झूठ तज। झूठ तज, झूठ को त्यागो, झूठ को त्यागो। क्यों त्यागना झूठ को? क्योंकि झूठ बोलने वाले के क्या हो जाते हैं? सभी गुण निर्गुण हो जाते हैं, हैं? सभी काम अपराध सहित होते हैं, और जितने भी उसके क्या होंगे, संबंधी वगैरह होंगे, वो क्या हो जाएंगे? उसे क्या मानने लगेंगे? बुरा मानने लगेंगे। झूठ बोलने वाले का
इस जगत में तो अपयश होता ही है, अगली गति भी क्या होती है, दुर्गति होती है उसकी। और सत्य बोलने वाले के क्या होते हैं, सभी पूजा करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा अलग रहती है, हम आरती करते हैं। पहली आरत श्री जिन राजा, दूसरी आरत सिद्धन केरी, तीसरी आरत श्री उपजाय आचार्य परमेष्टि के लिए, चौथी उपाध्याय, पांचवें साधु, छठवें 11 प्रतिमाधारी है ना श्रावक को। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य धर्म को धारण किया है। पांचों परमेष्ठियों ने, श्रावक ने, सच्चे श्रावक ने क्या किया है, सत्य धर्म को धारण किया है, इसलिए उनकी हम पूजा कर रहे हैं, प्रतिष्ठा है उनकी। लोग उन्हें पूजते हैं किसके कारण, सत्य धर्म के कारण। सांच जवाहर बोल सतवादी जग में सुखी। जो सत्य बोलते हैं वो तो दुखी देखे जाते हैं, दुखी रहते हैं ना, सत्य बोलने वाले को दुखी दुख मिलता है, नहीं ऐसा नहीं है। सांच जवाहर बोल सत्यवादी, सत्य बोलने वाले सुखी होते हैं। कैसे सुखी होते हैं, हम तो बोलते हैं तो हमारे क्या होता है, हमें दुख मिलते हैं, हमें दूसरे मार पीट के चले जाते हैं। देखो अगर सत्य बोलने से सुख नहीं मिलता होता तो सत्य किसने बोला है, हमारे अरहंत देव ने सत्य बोला है। सिद्धों ने जब वो अरहंत अवस्था में थे, मुनि अवस्था में थे पहले, उन्होंने सत्य बोला है। यदि सुख नहीं मिलता, दुख मिलता तो वो सुखी हो पाते क्या, नहीं। सिद्धों के उत्तम सत्य का सबसे उत्कृष्टतम रूप से पालन हो रहा है, वो सुखी है कि नहीं। तो हमें पता चलता है कि सच बोलने से क्या होता है, क्या मिलता है, सुख मिलता है। क्या मिलता है, सुख। चलो सिद्धों को छोड़ो, आगे आओ, मुनिराजों को देख लो। हमारे जो नग्न दिगंबर मुनिराज हैं वो उत्तम सत्य का पालन करते हैं, 10 धर्मों का पालन करते हैं, तो क्या वो दुखी रहते हैं क्या, सत्य बोलने से उन्हें दुख मिलता है क्या, नहीं। तो सत्य बोलने से दुख तो नहीं होता है, सत्य बोलने से क्या मिलता है, सुख ही मिलता है। उत्तम सत्य व्रत पालीजिए, पर विश्वास घात ना कीजिए। उत्तम सत्य धर्म को धारण करो, व्रत को अपन पे नहीं हो पाता ज़्यादा तो कितना धारण करो, अणुव्रत धारण करो, सत्यानुव्रत को धारण करो। 5 जो पाप हैं उनसे विरक्ति रूप, विरक्ति मतलब समझते हैं, उनके त्याग रूप 5 अणुव्रत धारण करो। महाव्रत धारण करने की अभी अपनी क्षमता नहीं है, जैसे शक्ति नहीं है, क्या धारण करो, क्या धारण करो, अणुव्रत धारण करो। कि मैं क्या नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। सूक्ष्म झूठ तो चलता है लेकिन बड़ा झूठ नहीं बोलूँगा। कैसा, हिंसा में पुण्य होता है, ये क्या है, बड़ा झूठ है, असत्य वचन है कि हिंसा में क्या होता है, पुण्य होता है, हिंसा में पुण्य होता है। ये तो पूरा विपरीत वचन हो गया, विपरीत मतलब उल्टा वचन हो गया, धर्म के ही विधर्म का, अधर्म का वचन हो गया। असत्य की कैटेगरी तो इसमें बनानी ही नहीं चाहिए। हिंसा में धर्म होता है ऐसा वचन बोले जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, असत्य, अधर्म के वचन कहे जाएंगे। तो इन सबको क्या करना, छोड़ना। अब देखो एक जगह, एक जंगल में मुनिराज बैठे हैं, वहाँ से क्या, कौन निकला, बकरी निकली और पीछे से कौन निकल रहा है, शिकारी निकल रहा है। तो अब मुनिराज ने तब देख लिया, ठीक है। अब शिकारी आया, ऐसा था कि एक रास्ता ऐसा जा रहा है, एक रास्ता ऐसा जा रहा है, ठीक है, 2 रास्ते जा रहे हैं। तो शिकारी आता है और क्या पूछता है मुनिराज से कि वो बकरी कहाँ गई। विनम्रता से नहीं पूछता है, कैसे पूछता है, कठोर वचन से, थोड़ी ना उसने धर्म पाला है, तो चाहे जैसा बोलेगा। अपन ने धर्म अपन धारण कर रहे हैं तो अपन विनम्रता से बोलते हैं। वो बोलता है, वो बकरी कहाँ गई,
कहाँ गई वो बकरी? मुनिराज क्या करेंगे बताओ? गलत रास्ता बता देंगे। गलत रास्ता बता देंगे। किस किस का मत है कि गलत रास्ता बता देंगे? कि इस साइड गई है तो इस साइड का रास्ता बता देंगे। बताओ। हाँ मैंने हाँ, तो मतलब इस साइड गई है उल्टे हाथ साइड, तो वो बता देंगे कि सीधे हाथ साइड इस साइड गई है, ये बोलेंगे मुनिराज। ये बोलेंगे। अगर आप कहते हो तो मैं कहता हूँ गलत। गलत, क्योंकि मुनिराज के सत्य महाव्रत का पालन है। ठीक है, तो वो सुनिए 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 सुनिए। हाँ, तो उनके क्या है? सत्य महाव्रत का पालन है। यदि वहाँ पर श्रावक बैठा है, कोई श्रावक है, मैं बैठा हूँ, तो मैं बोलूँ इस साइड गई है, तो मैं बोल लूँगा इस साइड गई है, राइट हैंड साइड गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पाप लगा नहीं। सत्य बोलने का, असत्य बोलने का पाप लगा नहीं। लेकिन मुनिराज का काम क्या है? ज्ञान ध्यान तपो रखता। ज्ञान और ध्यान में क्या रहते हैं? लीन रहते हैं। तो मुनिराज उस टाइम पे उन्हें क्या हो जाना चाहिए? ज्ञान ध्यान में लीन हो जाना चाहिए, है? उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए उस टाइम। इस साइड गई है कि इस साइड गई है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। मौन रहना। इसलिए सत्य बोलना, असत्य बोलना, उससे अच्छा क्या है? मौन रहना। जो मौन धारण किए हैं उनके उत्तम सत्य धर्म पल रहा है। अब अंतर में कसाय है या नहीं है वो उनका मैटर है, ठीक है। लेकिन जो मौन धारण किए हैं उनके उत्तम सत्य धर्म उत्कृष्ट रूप से पल रहा है। तो मुनिराज ये नहीं बताएंगे कि इस साइड गई है या इस साइड गई है, ठीक है। समझे क्या है? चलिए। साचे झूठे मानस देखो, आपन भूत स्वपास न देखो। साचे मानस को देखो, किसको? सत्य मनुष्य, जो सत्य बोलता है उस मनुष्य को देखो, और जो झूठ बोलता है उस मनुष्य को देखो। आपन पूत, अपना पूत, अपना पुत्र स्वपास न देखो। अपने पुत्र को पता चला, पुत्र को पता चला कि मेरे पिता क्या बोलते रहते हैं? हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। तो क्या वह पुत्र अपने पिता से प्रेम करेगा, उनके साथ रहना चाहेगा? नहीं, नहीं चाहेगा। वो क्या करेगा? दूर भागेगा उनसे, पास में रहने वाला नहीं है। उसकी माता, उसके पिता, उसके बंधुजन जितने भी हैं वो क्या करते हैं? झूठ बोलने वाले से तो हर कोई बचता है। पता नहीं रहता ये कब झूठ बोल दे। मैं 100 बातें बोल रहा हूँ, ठीक है, उसमें से 99 झूठी बोल रहा हूँ, झूठ ही बोल रहा हूँ। तो क्या लोग मेरी बातें सुनना पसंद करेंगे? हैं? दूर भागना चाहेंगे या नहीं? दूर ही भागेंगे, है? क्योंकि पता है ये तो क्या बोल रहा है? झूठ ही झूठ बोल रहा है। ये 100 बातें बोलता है जिसमें से एक मुश्किल से क्या रहती है? सच्ची रहती है, वो भी मुश्किल से। उसमें भी एक कैटेगरी लगा दी, मुश्किल से सच्ची रहती है, मुश्किल से, बाकी ये झूठी झूठ बोलता रहता है। तो सब उससे क्या होंगे? दूर भागेंगे या नहीं? मुझसे दूर भागेंगे या नहीं? भागेंगे, जरूर भागेंगे। लेकिन सत्य बोल रहे हैं, जो भी बात बोल रहे हैं जिनवाणी के आधार से बोल रहे हैं, जो भगवान ने बताया है वह बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। तो कौन हमसे, मतलब कौन नहीं आएगा पास में? कौन हमारी बात नहीं सुनना चाहेगा? है कि वो तो सत्य ही बोलते हैं, जो जिनवाणी में लिखा है वही हमें समझाते हैं। तो सभी पास में आएंगे, सभी मित्र बनेंगे। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। मुनिराज श्रावक, इनकी प्रतिष्ठा देख लो। मुनिराज सत्य महाव्रत का पालन करते हैं, और श्रावक की क्या रहता है? अणुव्रत का पालन रहता है कि वो झूठ नहीं बोलते। कितना झूठ नहीं बोलते? स्थूल झूठ नहीं बोलते, सूक्ष्म झूठ तो उनके भी रहता है, चलता रहता है। क्योंकि गृहस्थी है, सब कुछ छोड़ पाना नहीं होता
है, इसीलिए अणुव्रत है। और महाव्रत, अब तो उनने पूरी गृहस्थी छोड़ दी, सब संसार की माया छोड़ दी। अब संसार में कुछ भी घटे मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, संसार में कुछ भी हो मैं सत्य बोलूँगा, मतलब बोलूँगा। लेकिन अपना ऐसा रहता है कि किसी को बुरा ना लग जाए, इसलिए अपन थोड़ा सा मिला के उसमें असत्य बोलते रहते हैं, जिससे दूसरे सामने वाले को भी बुरा ना लग जाए। तो मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण रख लीजिए। किसके कारण है मुनिराजों की, उस श्रावकों की प्रतिष्ठा? सच्चे गुण के कारण, सत्य धर्म के कारण। सत्य में भी कौन सी चीज़ें आती हैं? हित रूप बोलना, मित बोलना, मित मतलब सीमित बोलना, सीमित। यदि कोई बक 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 करता रहे 24 घंटे तो उसे तो क्या ही कहते हैं? पागल कहते हैं, मूर्ख समझते हैं। तो जो क्या बोलना, उसमें भी मित बोलना, सीमित बोलना, और क्या बोलना? प्रिय बोलना, जो सबको पसंद आए। ऐसे सत्य धर्म का पालन होता है। कैसे? हित रूप वचन बोलने से, सीमित वचन बोलने से और प्रिय वचन बोलने से। हाँ, आगे बढ़े। ऊंचे सिंहासन बैठ वसुनप धर्म का भूपति भया, बच झूठ से ती नरक पहुँचा, सुरग में नारद भया। ये कहानी पता है आपको? क्या हुआ था? क्या हुआ था? राजा वसु, एक समय की बात है जब राजा वसु राज्य किया करते थे। वे किस चीज़ में प्रसिद्ध थे? वे केवल सत्य बोलते थे। क्या बोलते थे? सत्य बोलते थे। तो नारद और एक और उसका मित्र ब्राह्मण कोई, इनकी क्या हुई? लड़ाई हुई। किस बात पे? वही अज मतलब क्या होता है? बकरी। एक कहे बकरी होता है और एक कह रहा है पुराने चावल होते हैं। यज्ञ में क्या चढ़ाए जाते हैं? चावल चढ़ाए जाते हैं, अज चढ़ाया जाता है। ठीक है, यज्ञ में अज चढ़ाए जाते हैं, ये वाक्य था। तो एक कह रहा है कि अज मतलब क्या होता है? बकरी होती है। ठीक है, और एक कह रहा है कि पुराने चावल होते हैं। इस चीज़ की लड़ाई चली। ठीक है, तो जो ब्राह्मण था और नारद, तो ब्राह्मण के जो पिता थे वो भी ब्राह्मण ही थे, मतलब ज्ञान वगैरह दिया करते थे। तो राजा वसु जब राजा नहीं बने थे उसके पहले उनने क्या ली थी? शिक्षा वगैरह ली थी, हैं। और तो जो उनके गुरु थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो अभी जिंदा थी, मतलब उस ब्राह्मण की माता अभी जिंदा थी। ये बात पता चली, इन दोनों में लड़ाई हुई और उनने क्या बात की कि चलो ठीक है, जो है सो है, कल जाकर अपन कहाँ जाएंगे? राजा वसु के पास जाएंगे। वो सत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, वो हमेशा सत्य ही बोलते हैं। ठीक है, तो उनके पास जाएंगे और उनके समक्ष यह प्रश्न रखेंगे तो वो बता देंगे कि अज मतलब बकरी होता है या अज मतलब चावल होता है। ठीक है, अब वो ब्राह्मण आया घर पे, उसने अपनी माता के लिए बताया सब, ऐसी ऐसी बात हुई है। और यदि नारद झूठा निकला, नारद जो था वो झूठा निकला, तो उसकी जीभ काट दी जाएगी, उसकी जीभ काट दी जाएगी और गर्दन काट दी जाएगी। ऐसा उन्होंने शर्त लगाई थी, ऐसा नियम रखा था, शर्त लगाई हुई थी। हाँ, तो अब कौन ना इसकी माता, ब्राह्मण की माता क्या हो गई? भयभीत हो गई कि अब इसमें तो, क्योंकि वो तो जानती थी आज मतलब क्या होता है, पुराने चावल होते हैं। तो वो भयभीत हो गई। उन्होंने क्या किया? रात को ही गई इनके पास, राजा वसु के पास। राजा वसु के पास गई, राजा वसु ने उसे पहचान लिया, ये तो हमारी गुरु माता है, गुरु माता है। और उनसे कहा, बोलिए माता, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, किस लिए आई हैं? तो उन्होंने कहा, कल मेरा बेटा आपके पास राज दरबार में आएगा और वो कहेगा कि आज मतलब क्या होता है? बकरी होता है। तो आप उसके लिए क्या बोल देना कि सही बोल रहा है, ये बता देना, ये
बोल देना। क्या बोल देना कि अज मतलब बकरी ही होता है। बस इतना सा मुझे क्या चाहिए आपसे, गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा ऐसे उसने मांग ली गुरु माता ने। वसु ने, राजा वसु ने, ठीक है क्योंकि पहले ही वचन दे रखा था हैं, तो उसने कहा ठीक है कह देंगे, क्या ही होता है कह देंगे। अब दूसरा दिन हुआ। अब राजा वसु के अंदर मन में तो चल ही रहा है विकल्प कि मैं झूठ कैसे बोलूँ कैसे बोलूँ, लेकिन फिर वही राजसभा लगी। आए दोनों, नारद और ब्राह्मण दोनों, आमने सामने प्रश्न रखा गया कि महाराज अज मतलब क्या होता है। यज्ञ में अज की आहुति दी जाती है, अज मतलब क्या होता है। तो उन्होंने कह दिया अज मतलब तो बकरी ही होती है। क्या होता है, बकरी ही होती है। और जबकि सब लोगों को पता था अज मतलब क्या होता है, पीले चावल, मतलब चावल होते हैं, पुराने चावल होते हैं, सबको पता था। लेकिन उनने क्या कहा, अज मतलब बकरी होती है। तो वो झूठ बोलने के कारण राजा वसु का क्या हुआ, स्वर्ग में चला गया। वो तुरंत आए थे देव और उनने क्या किया, लेके चले गए हैं। झूठ बोला ना इसने, तो बहुत अच्छा काम किया राजा वसु ने, झूठ बोला बहुत अच्छा काम है, चलो इन्हें देवगति में ले चलते हैं। ऐसे ही बैठे बैठे, जैसा बैठा था सिंहासन पे ऐसे ही कि ऐसे धस गया पूरे। और कहाँ पहुँचा, सीधा नरक में, नरक गया। किसके कारण, झूठ बोलने के कारण। किसके कारण, झूठ बोलने के कारण। झूठ बोलने के कारण, एक झूठ बोला था अकेला, एक झूठ बोलने के कारण सीधा नरक में पहुंचा। और हम तो क्या करते हैं, हम तो एक झूठ भी नहीं बोलते है ना। अपन तो अपने जैसा साचा मनुष्य तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, राजा हरिश्चंद्र है हम, राजा हरिश्चंद्र है हम, है ना। हम थोड़ी ना झूठ बोलते हैं। वो तो राजा वसु था, वो झूठा बोला करता था, चला गया नरक में। उससे हमें क्या, तो सच बोलते हैं बोलते हैं क्या सच। तो सोचो हम कितने झूठ बोलते हैं। और राजा वसु एक झूठ के कारण नरक चला गया, एक झूठ के कारण। अब सोच लो, हमें सत्य धर्म धारण करना है या असत्य के मार्ग पर चलना है। गांधी जी ने भी क्या अपनाया था, सत्य का मार्ग अपनाया था, सत्य का मार्ग था। तभी वो हमें क्या दिला पाए, आज़ादी दिला पाए थे। हम भी जब सत्य धर्म का मार्ग पकड़ेंगे ना, तो हमें भी आज़ादी मिलेगी। किस चीज़ से आज़ादी, आप कहोगे किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। हमें आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, 15 अगस्त के दिन महात्मा गांधी दिलवा के चले गए थे। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए, यहाँ पे थोड़ी ना अंग्रेज हैं। ये कर्म तो लगे रखे हैं, 8 कर्म, ये शरीर, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन चीज़ों से भी तो आज़ादी चाहिए। कब मिलेगी आज़ादी, लेकिन कब मिलेगी, जब हम धर्म को धारण करेंगे। कब करना है धर्म को धारण, और कितने दिन के लिए, कितना, 2.5 घंटा नहीं, 3.25 घंटे बचे हैं ना। 3.25 घंटे के लिए धर्म को धारण करना है। आज के लिए बस उत्तम सत्य धर्म तो इतना ही रह गया, आज के दिन बस धारण करना है कि नहीं। यदि आपको 3.25 घंटे के लिए ही धारण करना है, तो आपको 3.25 घंटे का ही सुख मिलेगा। कितना, 3.25 घंटे के लिए ही सुख मिलेगा। यदि आपने क्या किया, जीवन भर सत्य धर्म धारण किया, तो आपको क्या मिलेगा, उत्तम सुख मिलेगा। उत्तम सुख कैसा, और सिद्ध दशा वाला, सिद्ध दशा का उत्तम सुख मिलेगा। क्योंकि ये जो 10 धर्म हैं, ये हमें कहाँ पे ले जाने वाले हैं, चारों गतियों में फंसाने वाले हैं। क्या, चारों गतियों में फंसाने वाले हैं क्या, हैं पीछे वाले। ये जो 10 धर्म हैं, क्या ये हमें चारों गतियों में फंसाने वाले हैं। पीछे वालों से आंसर नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा क्या उन्हें। ये जो 10 धर्म हैं, क्या ये हमें 4 गतियों में फंसाने वाले हैं।
नहीं, कहाँ ले जाने वाले हैं? निगोद में ले जाने वाले हैं? नरक में ले जाने वाले हैं? देवगति में ले जाने वाले हैं? तो फिर मनुष्य फिर से मिलेगी गति? नहीं, कहाँ ले जाने वाले हैं? उत्तम सुख मोक्ष में ले जाने वाले हैं। कहाँ पर? मोक्ष में ले जाने वाले हैं। अपन जो स्थापना करते हैं ना, उसमें भी आता है, जमुगति दुख दे काड़ी मुगति करतार हैं। कौन करता है ये चारों गतियों से दुख को हर के सुख को कौन करता है? धर्म करते हैं। या फिर महावीर भगवान आएंगे कि तुम 10 धर्म धारण कर रहे हो, 10 दिन उपवास कर रहे हो, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ मुक्ति दशा में। वो आएंगे क्या? वो आएंगे क्या? नहीं, नहीं आएंगे। 10 धर्म जब आप पूरे जीवन पर्यंत धारण करोगे तब आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। ऐसे उत्तम सत्य धर्म है। ऐसा उत्तम सत्य धर्म है। देखो अभी हमें कौन सी गति मिली है? मनुष्य गति। इसके पहले हम कहाँ थे? पता नहीं, मैं बताता हूँ कहाँ थे। निगोद में थे। कहाँ पे थे? निगोद में। निगोद में कौन सी इंद्रिय थी? स्पर्शन इंद्रिय में। एक इंद्रिय थी, कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय, बस। ठीक है। फिर बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से निकले वहाँ से, तो अपन कौन सी पर्याय में आए? 2 इंद्रिय पर्याय में आए। वहाँ पे कौन कौन सी इंद्रिय मिली? स्पर्शन और रसना। स्पर्शन और रसना इंद्रिय मिली। फिर आए बड़ी मुश्किल से निकल के 3 इंद्रिय पर्याय में। 3 इंद्रिय के पर्याय में वहाँ पे क्या मिला? स्पर्शन, रसना और घ्राण। फिर वहाँ से निकले और आए कौन सी गति में? कौन सी इंद्रिय में मिली अपन को? चतुरेंद्रिय। 4 इंद्रिय बने, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। चक्षु तक मिल गए। अब उसके बाद बड़ी मुश्किल से अपन कहाँ आए? पंचेंद्रिय में। वहाँ पे क्या मिला अपन को? कर्ण इंद्रिय तक 5 इंद्रिय मिल गई। 5 इंद्रिय मिल गई। लेकिन वचन मिले क्या? वचन मिले क्या? घोर। घोर मतलब जितने भी पशु होते हैं उनको वचन मिले क्या? नहीं मिले। क्या वो सच, क्या वो झूठ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। फिर पंचेंद्रिय होकर त्रियंच पर्याय प्राप्त करके बड़ी मुश्किल से हमें क्या मिला? मनुष्य धर्म, मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म मिला, उसमें क्या मिले? वचन मिले। क्या मिले? वचन मिले। इसके पहले पता नहीं हमें कब मिले थे वचन, हैं? इस जन्म के पहले हमें नहीं है पता कि कब मिले थे वचन बोलने, कब से तड़प रहे थे वचन बोलने के लिए, और आज मिले हैं। तो इन वचनों की कीमत नहीं है, इन वचनों की कीमत नहीं है। यदि आपको वचन मिले हैं और प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे तो आपके ये वचन क्या हैं? निरर्थक हैं। आपका मनुष्य जन्म, पंचेंद्रिय पर्याय और ये वचन वर्गणा क्या है? व्यर्थ है। आपको वचन वर्गणा मिली है, पीछे वालों, वचन बोलना, वचन मतलब बोलने की शक्ति मिली है। इसके पहले नहीं मिली हमें, बहुत समय से, पता नहीं कब मिली थी पिछली बार, हैं? कितने सालों पहले मिली, कितने हजार वर्षों पहले मिली, और आज मिली है। और क्या कर रहे हैं? दूसरों को गाली दे रहे, दूसरों की निंदा कर रहे हैं, दूसरों को अप्रिय लगे ऐसे वचन बोल रहे। तो ये वचन वर्गणा मिलना, वचन बोलने की शक्ति मिलना क्या है? निरर्थक है, कुछ काम का नहीं है। फिर उन पशुओं को ले लो या खुद को ले लो, दोनों में फिर कुछ अंतर नहीं है। यदि ये वचन जिन शास्त्र में, यदि ये वचन जिन शास्त्र की स्तुति, जिन देव की स्तुति, जिन गुरु की स्तुति के अलावा किसी और चीज़ में निकलते हैं, किसी और चीज़ के लिए निकलते हैं, तो वो क्या है? निरर्थक हैं। जब भी मतलब
इन वचनों द्वारा क्या नहीं हो रही, अगर जिनेंद्र देव की स्तुति पूजन वंदना नहीं कर रहे तो ये वचन मिलना हमारे लिए निरर्थक है। फिर क्या काम था, वहीं अपन डले ही थे पशुओं में बने, पंचेंद्रिय पर्याय वहाँ पे भी मिल गई थी, यहाँ पे भी मिल गई हैं। वहाँ असंगी थे, फिर संगी बन गए, यहाँ पे भी संगी हैं। मन वहाँ पे मिल गया था, यहाँ पे भी मिल गया हैं। क्या अंतर रहा फिर, वचन वर्गणा मिल गई, प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे हैं, प्रभु के गुण का स्तवन नहीं कर रहे, क्या काम की रही फिर वचन वर्गणा। किस लिए मिले ये वचन, सत्य बोलने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए। तो हम भी इन वचन वर्गणा का, इन वचनों का मूल्य समझें। ऐसे नहीं मिल गए हमें ये, जिसके लिए मिले हैं उस कार्य की सिद्धि करें, उस कार्य की सिद्धि करें, अपने जीवन में उत्तम सत्य धर्म धारण करें। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, महीने भर के लिए, हर क्षण 10 धर्म धारण करें। क्रोध आया तब क्या चिंतन करना, क्रोध तो हमारा स्वभाव है ही नहीं है। मान आया, उसने मेरी प्रशंसा की, देखो मेरे पीछे तो सेठिया लोग ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं, मुझमें तो बहुत ज्ञान है। लोग इसका ही घमंड करने लगे हैं। मेरे पास 100 साड़ियाँ हैं, मेरे पास हीरो का हार है, इसका घमंड करने लगे। तो फिर मनुष्य जन्म सार्थक है क्या? नहीं है। जैन धर्म मिलना सार्थक है क्या? नहीं है। उस टाइम क्या चिंतन करना, क्या है ये चीज़ें, सब कुछ क्या है, अनित्य है, अनित्य है। जो कुछ मिला है सब कुछ मिटने वाला है, हमारे साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। ऐसे ही जो सब संयोग में प्राप्त हुए हैं वो क्या होने वाले हैं, मिटने वाले हैं, हमारे साथ कुछ रहने वाला नहीं है। यदि रहेगा तो मात्र क्या, एक चीज़ रहेगी, वो भी क्या है, क्या है, धर्म है, धर्म है। तो धर्म को हमें एक दिन के लिए अकेले धारण नहीं करना, हमेशा जीवन में हर समय धर्म को धारण करना, वही हमें इस संसार सागर से निकालेगा, वही निकालेगा। और कोई धर्म के अलावा और कोई नौका इस संसार सागर को पार करने के लिए नहीं है। कौन है? मात्र धर्म है। ऐसे ही हम धर्म को समझें, उत्तम सत्य धर्म का आज दिन है, उत्तम सत्य धर्म के स्वरूप को समझें और आज से जीवन पर्यंत उत्तम सत्य धर्म को धारण करें। इसी मंगल भावना से 10 धर्म पर विचार अपने इतने ही रखते हैं। अब आई किसकी बारी? 12 भावना की बारी। धर्म का चिंतन कर ही रहे थे। धर्म क्या है? जो हमें दुखों से उठाकर सच्चे सुख में रख दे, वह धर्म है। तो हमें इन दुखों से बचना है, दुखों को छोड़ना है, धर्म को धारण करना है। तो धर्म धारण कैसे होगा? संसार को कैसे छोड़ेंगे हम? 12 भावनाओं के चिंतन पूर्वक। 12 भावनाएं 2 प्रकार से बांटी थी। कौन कौन से प्रकार से, कैसी हैं 12 भावनाएं? वैराग्य उत्पादक और तत्वपरक। कैसी हैं 12 भावनाएं? वैराग्य उत्पादक और तत्वपरक। एक रोगी मतलब क्या बोलते हैं उसे, पेशेंट है, वो गया डॉक्टर के पास। किसके पास? डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ। क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब बुखार चढ़ रहा है, बुखार आ रहा है। कब से आ रहा है? 10 दिन से आ रहा है। अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अरे वो मैं गया था, दूसरे डॉक्टर के पास गया था, उसने बताया था, लेकिन वो दवाई खाना मैं भूल गया, मैं दवाई खाना भूल गया। चलो ठीक है, मैं लिख के दे देता हूँ, ये दवाई ले लेना। डॉक्टर ने क्या बोला? ये दवाई ले लेना। ऐसे ही हम क्या है,
क्या हैं? रोगी हैं। किस चीज़ के रोगी हैं? क्या रोग है हमारे पास? ये रोग है हमारे पास। क्या है ये? रोग है। ये शरीर है, ये क्या है? रोग है। ये संसार क्या है? रोग है। ठीक है, हमने बता दिया कि आप रोगी हैं, आपको खुद भी पता है कि हम रोगी हैं। आप गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर कौन है? कौन है डॉक्टर? कौन है डॉक्टर? माँ जिनवाणी। जिनवाणी के पास गए, बोला जिनवाणी माँ मैं बीमार हूँ। क्या बीमारी है? संसारी हूँ, ये बीमारी है? संसार में हूँ, ये बीमारी है। तो जिनवाणी माँ ने बताया हाँ तुम्हें बीमारी तो बहुत बड़ी है, और 10 दिन से नहीं, 10 साल से नहीं, अनादिकाल से है ये चीज़ है। तो क्या करो तुम? ये दवाई ले लो और खा लेना। क्या है दवाई? संसार की ये 12 भावनाओं का चिंतन करना कि ये कैसा है। 12 भाव, ये संसार कैसा है? अनित्य है, अशरण है? इसका चिंतन करना तो क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे, तुम्हारा रोग भाग जाएगा। एक बार गए थे उसी रोगी की तरह दूसरे डॉक्टर के पास गए थे पहले, लेकिन खाना भूल गए। वो दवाई खाना भूल गए, इन 12 भावनाओं का चिंतन करना भूल गए। संसार की अनित्यता का, अशरणता का चिंतन करना भूल गए। तो फिर से संसार में पड़े हुए हैं, फिर से संसार में पड़े हुए हैं। अब फिर से क्या जुड़ा है? संयोग मिला है? संयोग समझते? ऐसा क्या मिल गया? अवसर मिल गया, वापस अवसर मिल गया। तो वापस गए अपन किसके शरण में? डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ। क्या बीमारी है? बुखार आ रहा है। पहले दवाई क्यों नहीं ली थी? ले गया था, खाना भूल गया था। क्या? खाना भूल गया था। तो अब फिर से लिख के दे देता हूँ, मैं पर्ची लिख के दे देता हूँ, बगल के मेडिकल पे जाके ले आना और खा लेना। ठीक है। ऐसे ही पिछली पर्यायों में हमने बहुत समझा है धर्म को, लेकिन धारण किया क्या? नहीं। धारण कर पाए क्या? नहीं। बहुत बार मुनि राजों को हमें उपदेश मिला, हम साक्षात किसकी दिव्य ध्वनि सुनने गए? आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने गए हैं, लेकिन हमारा अवसर आया नहीं। हमने दिव्य ध्वनि सुन ली, 10 धर्मों की चर्चा सुन ली, लेकिन धारण कर पाए नहीं। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने गए, धारण कर पाए नहीं। उनने बोला जो सच्चे देव हैं वे ही पूजनीय हैं, सच्चे देव हैं वे ही पूजनीय हैं, मान पाए नहीं। फिर आए, फिर से गृहीत मिथ्यात्व के चक्कर में पड़ गए, संसार को बढ़ाने पड़ गए। तो डॉक्टर साहब ने क्या बोल दिया था? फिर से लिख के दे देता हूँ, क्या कर लेना तुम? खा लेना, तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा। ऐसे ही अभी लिख के दे रहे हैं, ये 12 भावनाएं हैं, इनका चिंतन कर लेना, तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। 10 धर्म हैं, इनका स्वरूप समझ लेना, तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी, है? अभी डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें दवाई खानी है, डॉक्टर के सामने बोल दिया हाँ डॉक्टर साहब हम खा लेंगे, हाँ डॉक्टर साहब हम खा लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब के घर से बाहर जाते ही, क्लिनिक से बाहर जाते ही दवाई फिर से भूल गए। तो क्या रोग से मुक्त हो पाओगे? बुखार जा पाएगा? बीपी खत्म हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि तुम्हें दवाई लेनी है, तो तुम्हें दवाई लेनी है, खानी है। यहाँ से बता दिया कि संसार अनित्य है, उस चीज़ का चिंतन रखना है। जब आपके
वैराग्य उत्पादन में ये सहायक होंगी। कौन? 12 भावनाएं। ये 12 भावनाएं तब सहायक होंगी, नहीं तो दवाई जेब में रखी है, दवाई बराबर जेब में रखी है और रोग मिट रहा क्या? नहीं। डॉक्टर ने तो दे दी थी, है जिनवाणी ने तो हमें बता दिया, माँ जिनवाणी ने तो बता दिया संसार असार है, संसार में कुछ नहीं है, संसार से मोह नहीं करना। लेकिन उस दवाई को कहाँ रख के बैठ गए? जेब में रख के बैठ गए, मन में रख के बैठ गए, लेकिन माना नहीं, उसे उस दवाई को खाया नहीं। खाना कैसे? उस दवाई को चिंतन में चलता रहे, इस चिंतन में चलता रहे। जैसे चिंतन में चलता रहता है ना कि कल भैया जी का क्या कराना है, भोजन कराना है। अब भैया जी तो एक हरी लेते हैं, अब वो हरी क्या बनाए, उस हरी में क्या बनाए हैं? वो तो एक हरी लेते हैं, ना उसमें मिर्ची डाल पाएंगे, ना धनिया डाल पाएंगे। ले चिंतन चलता रहता है ना ऐसा, जिनके घर में भोजन हो रहा हो अगले दिन होना है? ऐसे ही चिंतन चलता रहना चाहिए। किसका? हर समय किस चीज़ का चिंतन चलता रहना चाहिए? ऐसे 12 भावनाओं का, 10 धर्मों का, कि आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। हमें झूठ नहीं बोलना, किसी से कठोर वचन नहीं बोलना, चाहे भली घर में बहू कुछ गलत काम कर दे, हैं पति कुछ गलत बोल दे, हमें कठोर नहीं बोलना है। हाँ, तो हमें कठोर नहीं बोलना। ऐसा क्या चलता रहना चाहिए? चिंतन चलता रहना चाहिए, तब वो जाके वैराग्य उत्पादन में हमें सहायक होंगी। तब हमें जाके लगेगा इस संसार में सुख नहीं है। नहीं तो क्या संसार में सुख मानते आए हैं, जेब में दवाई रखे हैं, लेकिन कभी खाई नहीं। तो बुखार दूर हुआ नहीं, हुआ क्या? किसी का हुआ बुखार दूर अभी तक? अब होगा या नहीं? होगा, निश्चित ही होगा। चलिए हम अब यहाँ से 12 भावना का बराबर चिंतन करते हैं। आप लोगों के मन में 12 भावना का ऐसा चिंतन चलता रहे। 2 भावनाओं का चिंतन कर चुके थे। कौन कौन सी भावना? अनित्य एवं असरण। ये कैसी भावनाएं हैं? वैराग्य उत्पादक है। किस चीज़ से वैराग्य उत्पन्न कराएंगे? संसार से। सच्चे देव से वैराग्य उत्पन्न तो नहीं करा देंगी कि अब हमने समझ लिया है कि ये संसार तो असार है, पंच परमेष्टि भी असार है, हमें तो क्या करना है? बस बैठे रहना है। तो क्या पंच परमेष्टियों से भी ये वैराग्य उत्पन्न करा देंगी? हैं? पंच परमेष्टि तो एक शरणभूत हैं इस संसार में। एक शरणभूत तो कौन है? पंच परमेष्टि भगवंत हैं। सॉरी, हाँ। तो इस संसार में शरणभूत कौन है? पंच परमेष्टि भगवंत। तो ये भावनाएं हमें उनसे वैराग्य उत्पन्न नहीं कराएंगी। किससे वैराग्य उत्पन्न कराएंगी? इस संसार से, इन सुख से, दुखों से, कर्म के निमित्त से। कर्म आ गए, कैसे कर्म आ गए? बुरे कर्म आ गए, तो तब आप क्या चिंतन करोगे? अनित्य भावना का चिंतन करोगे। अनित्य भावना का चिंतन करोगे तो क्या चिंतन होगा कि ये सब क्या हैं? अनित्य हैं। एक टाइम के लिए आए हैं, दूसरे टाइम पे चले जाएंगे। तब आपको क्या होगी? मन में शांति होगी। जब आपके मन में ये सब चिंतन चलता रहेगा ना, क्या चिंतन चलता रहेगा कि ये एक टाइम के लिए आए हैं, दूसरे टाइम पे चले जाने वाले हैं। अब 1 घंटे के लिए उदय में आए हैं, दूसरे घंटे उदय से चले जाने वाले हैं। तो आपके मन में शांति होगी। शांति होगी, होगी या नहीं? होगी या नहीं? हाँ, वैराग्य आएगा या नहीं? जितना आएगा उतना आएगा, क्योंकि मोह पड़ा हुआ है। मोह बिल्कुल ऐसे बंधा हुआ है, ऐसे बिल्कुल टाइट। अब वो अभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, किसी किसी का ढीला हो जाता है ऐसा, किसी किसी का इतना
और किसी किसी का छूट जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, उनका मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। हमें भी क्या करना है, मोह को ऐसे बांधे रहना है, 12 भावनाएं पढ़नी हो, ऐसे मोह को बांधे रहना है ना। क्या करना है, छोड़ना है मोह को, जितना हो सके उतना मोह को छोड़ना है। अब आप कहोगे भैया जी आपने कह दिया मोह को छोड़ना है, तो सबसे पहले हम जैन धर्म से मोह को छोड़ दे रहे हैं, जैन धर्म से मोह को छोड़ दे रहे, ये उत्तम समाधि धर्म, ये सब भी करना मोह ही तो है, हैं। पंच परमेष्ठियों की पूजा करना, वो भी 4-4 घंटे, सुबह 7 बजे आ गए, 11:30 बजे जा रहे, ये सब भी तो मोह है। पहले नंबर यही छोड़ देते हैं तो आपकी दुर्गति होना फिर निश्चित है। मोह छोड़ना किससे, संसार से, जिन धर्म से मोह नहीं छोड़ देना, मोह नहीं मतलब जिन धर्म में श्रद्धा करना, मोह तो उससे भी छोड़ना, श्रद्धा करना, उसमें बराबर श्रद्धा करना। नहीं तो आप ये कहो कि आपने कहा क्या संसार कैसा है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, हम जैन धर्म को भी छोड़ देते हैं। जैन धर्म क्या है, अनित्य है, अशरण है, संसार है। मैं तो ये कहता हूँ, जिनवाणी ये कहती है जैन धर्म एक शरण भूत है इस संसार में, जैन धर्म एक शरण भूत है संसार में। सारा संसार क्या है, असार है, अशरण है, बस जैन धर्म एक शरण है, तो उससे मोह को नहीं त्यागना, उसमें तो श्रद्धा करनी है, बाकी चीज़ों में क्या करना है, मोह को छोड़ना है। चलिए, अनित्य भावना का चिंतन क्या करना है अपन को, अनित्य भावना के चिंतन में ये शरीर, ये संसार क्या है, क्षणभंगुर है, जो जन्मा है उसे मरना अवश्य है, जो रोग उत्पन्न हुआ है वो एक ना एक दिन हमारे शरीर से मिट जाने वाला अवश्य है, ऐसा चिंतन करना। ठीक है, समझ में आया अनित्य भावना का चिंतन? पीछे वालों है थोड़ा बहुत या पूरा पूरा आया? चलो, अशरण, इस संसार में हमारे शरण के लिए कोई नहीं है, चाहे वह माता हो, पिता हो, शत्रु भी हो, वैरी हो और मित्रजन हो, कोई भी हो, संसार में हमारे शरण नहीं है। एक शरण कौन है? पंच परमेष्ठी भगवान है, और कौन है? जैन धर्म मात्र शरण है। ये मृत्यु का क्षण आया, मरती बिनिया जिनको कोई न राखन हार। क्या मरण का समय आया, तुम्हारा मित्र तुम्हें बचा पाएगा? नहीं है। और डॉक्टर आके बचा पाएगा? माइकल जैक्सन को कोई बचा पाया था? उसके साथ 10-10, 20-20 डॉक्टर की फौज चलती थी, हैं? तो डॉक्टर ने कहा होगा लो एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, तुम 2 घंटे जिंदा रह पाओगे। हुआ क्या? मरण समय पे कोई बचा पाया क्या? नहीं। तो मरती बिनिया जीव को कोई न राखनहार, कोई शरण नहीं है। एकमात्र शरण कौन है? जिन धर्म है। कैसे है शरण जिन धर्म? वो तुमसे कहेगा तुम कौन हो। मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, चिंतन करके आना है। किस चीज़ का? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। तो जैन धर्म आपसे कहेगा, जिनवाणी आपसे कहेंगी तुम इन 3 चीज़ों का चिंतन तो कर लो पहले। मरण समय आया है, इन 3 चीज़ों का चिंतन कर लो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा रूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है। तुम चिंतन करोगे जब मैं आत्मा हूँ। क्या हूँ मैं? आत्मा हूँ। तो जिनवाणी कहेगी आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है। क्या कहेगी जिनवाणी? क्या कहेगी? ना आत्मा कभी जन्म लेती है ना मरण होता है उसका। तो सोचो, क्या तुम्हारा जन्म हुआ? क्या तुम्हारा भी 2 पल बाद मरण होगा? नहीं। तो जैन धर्म एक शरणभूत है या नहीं? आया उस टाइम आपको शांति मिलेगी या नहीं है? अब आप उसके बाद एक चिंतन करोगे, आया कहाँ से, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, कहाँ से आए हैं,
पूरे चारों गतियों में भ्रमण करते आए हैं। चारों गतियों में, तीनों लोकों में, तीन लोक का ऐसा कोई होना नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे इस जीव ने जन्म नहीं लिया, हमने आपने जन्म नहीं लिया। पूरे कोने कोने पे हम जन्म लेके आ गए हैं। ये सब हमें कौन बताएगा? जिनवाणी बताएगी। और तुम्हारा स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? तो ज्ञान दर्शन, जानना देखना। ये जन्म मरण हो रहा है, उसमें भी तुम्हें क्या करना है? जानना देखना बस है। विकारी भाव नहीं करने, दुखी नहीं होना। जिनवाणी क्या कहेगी? तुम्हें उस टाइम दुखी नहीं होना। क्यों? ये तो संसार कैसा है? क्षणभंगुर है। जन्म मरण संसार की रीति है। जन्म मरण संसार की रीति है। जो जन्मेगा वो मरेगा, उसका मरण निश्चित है। तुम तो लेकिन तब भी क्या रहोगे? ज्ञान दर्शन स्वभावी रहोगे। इन तीन चीज़ों का आप जब चिंतन करोगे ना अपने जीवन में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, आपके अंदर मतलब कोई भी टेंशन रह नहीं सकती। फिर जब आपने इन तीन चीज़ों का चिंतन किया, जब आपने जैन धर्म का चिंतन किया, तो इस असरण जगत में शरणभूत कौन है? कौन है? एकमात्र जैन धर्म, एकमात्र पंच परमेश्वरी भगवंत शरणभूत है। चलिए आगे बढ़े। कौन सी भावना है? हम संसार भावना पढ़ते हैं। दाम बिना निर्धन के तृष्णा बस धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। हो भैया सब जग देखो छान। संसार का हमने कोना कोना छान लिया है कि यहाँ सुख मिल जाएगा, है नरक से निकले, निगोद से निकले, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय पर्याय में आए। क्या भाव रहा मन में? एक इंद्रिय से निकले, दो इंद्रिय में सुख मिल जाएगा, तीन इंद्रिय पर्याय में सुख मिल जाएगा, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय पर्याय में सुख मिल जाएगा, है। तीन लोग के कोने कोने पे जन्म लेके देख लिया। पंच परावर्तन करते समय क्षेत्र परावर्तन किया ना जब, तो एक एक कोने कोने पे मतलब एक ये परमाणु, फिर ऊपर का ऊपर का ऊपर का, ऐसे पूरे में अपन ने जन्म लिया है। पूरे में ऐसे हर जगह अपन ने जन्म लेके देख लिया, यहाँ तो सुख मिल जाएगा, यहाँ तो सुख मिल जाएगा। घर में नहीं, मंदिर में सुख मिल जाएगा। मंदिर में सुख नहीं मिल रहा, चलो कुंडलपुर चलते हैं, वहाँ सुख मिल जाएगा। कुंडलपुर में सुख नहीं मिला, चलो अब सम्य शिखर जी चलते हैं, वहाँ पे सुख मिल जाएगा। वहाँ पे सुख नहीं मिला, चलो अब मांगी तुंगी चलते हैं, गिरनारगिरी चलते हैं। ऐसे सारे संसार में घुमाए, लेकिन सुख मिला क्या? नहीं मिला। हमने सोचा हमारा बच्चा छोटा है, ठीक है, अब ये बड़ा हो जाएगा तो हमें सुख ही कर देगा, सुख मिलेगा, इसलिए उसे स्कूल में भर्ती करा दिया। स्कूल में भर्ती हुआ, 8th क्लास में आ गया, सोचा अब सुख मिलेगा। 10th में आ गया, अब सुख मिलेगा। 12th की उसने पास, अब सुख मिलेगा। डिग्री कर ली, अब सुख मिलेगा। जॉब करने लगा, अब सुख मिलेगा। लेकिन सुख मिला क्या? मिला क्या? किसी को सुख मिल गया? नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो दवाई हमारे जेब में रखी है। अभी दवाई कहाँ रखी है? जेब में रखी है, ये पॉकेट में रखी है। हमने उसे खाया नहीं है, उस दवाई को अभी तक खाया नहीं है। जिनवाणी ने तो लिख के दे दी दवाई, है। तुम तीन चीज़ों का चिंतन करो, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या है, तुम्हें सुख मिल जाएगा, तुम्हें सुख मिल जाएगा। जिनवाणी ने तो लिख के दवाई दे दी, लेकिन हमने वापस पॉकेट में रख ली, है। इसलिए हमें सुख मिला क्या? नहीं। कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। पूरा संसार हमने छान लिया, बिल्कुल। जैसे आटा चालते हैं ना, आटे में कीड़ा मिल जाए कैसे भी, मतलब कीड़ा रहे तो नहीं गया कोई सा, उसमें कोई कचरा रहे तो नहीं गया, तो छान छान के देखते हैं, चाल चाल कर देखते हैं, हैं।
ऐसे ही अपने 3 लोगों को बिल्कुल चाल लिया है, पूरा छान लिया है, कहीं तो सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख मिला क्या? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। जो निर्धन व्यक्ति होता है वो किस चीज़ से दुखी होता है? हमारे पास पैसा नहीं है, हैं? हमारे पास पैसा नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी। निर्धन किस चीज़ से दुखी है? दाम। पैसा नहीं है मेरे पास इसलिए मैं दुखी हूँ। और जो पैसा वाला है वो किस चीज़ से दुखी है? अरे यार मेरे पास कम पैसा है, मेरे पास पैसा कम है, तृष्णा के कारण दुखी है। आज मेरे पास 1 लाख की प्रॉपर्टी बस है, मुझे तो 10 लाख की प्रॉपर्टी चाहिए। जब मेरा काम होगा, जब मेरी मान प्रतिष्ठा होगी। आजकल धन दौलत किस लिए कमाते हैं अधिकतर? प्रतिष्ठा के लिए, है? संसार में धन दौलत किस लिए? प्रतिष्ठा के लिए। तब हमें सुख होगा, है? 10 लाख की प्रॉपर्टी आ जाएगी तो सुख होगा। तो जो धनी व्यक्ति है वो किस चीज़ से दुखी है? तृष्णा से दुखी है। किससे दुखी है? तृष्णा से। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ऐसा मैंने पूरा संसार छान लिया है, लेकिन कहीं पे सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। और यदि सुख चाहिए तो कहाँ है फिर सुख? सुख कहाँ है? वो दवाई खाने में सुख है। उस दवाई को जब खा लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। कौन सी दवाई? वो जो जिनवाणी माता ने लिख के दे दी थी। कौन सी? 3 चीज़ों का चिंतन करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? उन चीज़ों का चिंतन करो। उन चीज़ों का चिंतन करने से सुखी कैसे होंगे? बताओ कैसे होंगे? जब आप चिंतन करोगे मैं कौन हूँ इस चीज़ का, तब आपको पता चलेगा मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूँ। बच्चे को पता चलेगा मैं कौन हूँ? आत्मा। तो तब उसे पता चलेगा मैं बालक तो नहीं हूँ। किसी युवक को पता चलेगा, 25 साल के युवक को, कि मैं आत्मा हूँ, तो उसका क्या पता चलेगा उसे? मैं युवक तो नहीं हूँ। किसी बूढ़े को, वृद्ध को, तो उसे जब उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? मैं वृद्ध तो नहीं हूँ, ये जो पर्याय है ये मेरी नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय है, ये मेरी पर्याय नहीं है। मैं सेठ हूँ क्या? मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, हैं? इस चीज़ का चिंतन करेंगे मैं कौन हूँ। इस चीज़ का जब चिंतन करेंगे तब पता चलेगा मैं कोई पैसे वाला नहीं हूँ, मैं कोई धनवान नहीं हूँ, मैं सेठ नहीं हूँ, मैं इन सब का मुखिया नहीं हूँ, मैं समाज का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं कौन नहीं हूँ और पंडित नहीं हूँ। मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ। कौन हूँ? आत्मा हूँ। जब इस चीज़ का चिंतन करोगे ना तो सुखी होए बिना रहोगे नहीं। दवाई खाओगे तो बुखार जाए बिना रह जाएगा क्या? बुखार आपके पास रह जाएगा? रुकने की उसकी हिम्मत है फिर कि बुखार आपके पास रुक जाए? जब आप इस चीज़ का चिंतन करोगे कि मैं कौन हूँ तो आपके पास दुख रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। जब आप इस चीज़ का चिंतन करोगे कि मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ, मैं ना निर्धन हूँ ना मैं धनी हूँ, हैं? जब आपको ये सब पता चलेगा तो आप क्या होंगे? सुखी होंगे या नहीं? हैं? क्योंकि मैं तो क्या हूँ? आत्मा हूँ। ये पैसे वगैरह जितने कमाते हैं यहीं पे छोड़ जाना है। चक्रवर्ती ने जितनी संपदा कमाई थी, 6 खंड जीते थे, अपने साथ नहीं ले गया, यहीं पे रखे रह गए। वो तो एक आत्मा था, आत्मा थे। भरत चक्रवर्ती एक कैसी थी? आत्मा थे। और उनके साथ क्या गया? आत्मा ही गया। उनके साथ 2 रुपये चले गए क्या साथ में? हैं? उनने सोचा हो ये हार मुझे बहुत पसंद है ये ले जाता हूँ, ये चैन मुझे बहुत पसंद है ये ले जाता हूँ, कुछ ले जा पाए क्या? नहीं। तो जो मेरा है सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। क्या बोला?
जल्दी जल्दी बोला, लेकिन भाव बहुत है उसमें। जो जावे सो मेरा नहीं और जो मेरा सो जावे नहीं। समझ में आ रहा है कि हम भगवान बन जाएंगे जब, तो क्या हमारे साथ ये पैसा जाएगा साथ में, संसार जाएगा साथ में, हैं? हमें हमारा बेटा प्रिय है, हमारा बेटा हमें अच्छा लगता है, वो हमारे साथ चला जाएगा क्या, हैं? सीता को भी भाव आए थे कि लक्ष्मण कहाँ पे गया, नरक गया, तीसरे नरक गया, हैं? तो उसे भी भाव आए थे कि उससे वहाँ से निकाल लाएं, लेकिन निकालने में वो सफल हो पाई क्या, नहीं हो पाई। उनने तो खूब कहा चलो मेरे साथ, देवगति में रहना, 16वें स्वर्ग में रहना मेरे साथ। निकाल पाई क्या, नहीं निकाल पाई। निकाल पाई क्या, ऐसे ही क्या हम ले जा पाएंगे क्या। मुझे ये जिनवाणी पसंद है, हैं? मेरे हाथ में हमेशा रहती है, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो क्या ये मैं ले जा पाऊँगा, हैं? सिद्ध दशा में जब जाऊँगा ले जा पाऊँगा। जब आप इस चीज़ का चिंतन करोगे, मैं कौन हूँ, जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं, हैं? जो मेरा है वो मेरे साथ जाएगा और जो मेरा नहीं है वो यही रह जाएगा। इस चीज़ का चिंतन करोगे, किस भावना में, संसार भावना में, संसार भावना में इस चीज़ का चिंतन करोगे, ये संसार यहीं पर रह जाने वाला है, मेरे साथ जाने वाला नहीं है। मेरे साथ जाने वाला तो कौन है, आत्मा है, जो कि मैं हूँ, और कोई मेरे साथ जाने वाला नहीं है। भारी तो नहीं हो रहा कुछ ये, है भारी तो नहीं हो रहा, आत्मा की बात कह रहे हैं। बुरी लगती है किसी किसी को आत्मा की बात, बुरी तो नहीं लग रही पीछे वालों, समझ में आ रहा है क्या चिंतन करना है। मैं कौन हूँ, मैं निर्धन हूँ, ये चिंतन करना है। मैं तृष्णा, मैं धनवान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं और जो भी होता है इंजीनियर, पायलट वगैरह जो भी लगाना लगा लो, क्या वो मैं हूँ, क्या वो मैं हूँ। संसार भावना में क्या चिंतन करना, क्या वो मैं हूँ क्या है। यदि हूँ ये चिंतन आया कि मैं तो शिक्षक हूँ, मैं तो पंडित हूँ, तो समझ लेना संसार शेष है। क्या है, संसार शेष है, और शेष समझते बचा हुआ है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत संसार बचा हुआ है। और जब ये भावना आई, जब ये चिंतन चला कि मैं तो कौन हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा ही मेरे साथ जाता है। भगवान महावीर के पास क्या नहीं था, आदिनाथ भगवान के पास क्या नहीं था, उनके बेटे भरत चक्रवर्ती थे, हैं, 6 खंड की संपत्ति। उन्हें ये भाव था क्या, चक्रवर्ती भरत मेरे साथ जाएंगे, हैं, मैं उन्हें क्या करता हूँ, साथ में ले जाता हूँ। और बाहुबली भगवान जो कि कितने वर्षों तक तप करते रहे, 12 वर्षों तक तप करते रहे ना। तो मैं आदिनाथ भगवान को ये विकल्प आया होगा कि चलो मैं उसे ले जाता हूँ साथ में, बाहुबली भगवान को ले जाता हूँ, ये विकल्प आया होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो पर हैं, उनने अपने बेटे को भी क्या जाना था, पर जाना था, अपनी पत्नी को भी क्या जाना था, पर जाना। पर मतलब समझते हो, ये मुझसे भिन्न है, हैं? उसका चिंतन अपन एकत्वन्नत भावना में करेंगे, और एकत्वन्नत भावना में। लेकिन संसार ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। यदि ये भाव रहा कि मैं अपनी प्राण प्रिया पत्नी को भी अपने साथ ले जाऊं, हैं, तो फिर यहीं रह जाओगे, मुक्तिपुर नहीं जा पाओगे। साथ की भावना पता है कौन सी भावना है, कहाँ जाने की भावना है, साथ की भावना निगोद की भावना है। निगोद जानते हैं, निगोद में सारे एक साथ रहते हैं, एक आलू, उसमें कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं,
अनंत निगोद अजीब है, वो क्या अलग अलग रह रहे, एक साथ रह रहे। साथ की भावना कहाँ की भावना है? निगोद की भावना है। मैं उपवास क्यों करूं, मेरे साथ वाला कर नहीं रहा। मैं धर्म क्यों करूं, मेरे साथ वाला कर नहीं रहा। तो सोच लो आपकी भावना कैसी है, निगोद जाने की भावना है। साथ की भावना निगोद की भावना है, और एकत्व की भावना ही कहाँ की भावना है? मोक्ष की भावना है, सिद्धशिला की भावना है। सिद्धशिला पर जाना है तो कौन सी भावना पानी पड़ेगी? एकत्व। अकेलापन है, आजकल तो अकेलापन पाके सब लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं कि पूरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है, मम्मी पापा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई, लो डिप्रेशन में पहुंच गए। डिप्रेशन में जाने की तो बात ही नहीं है। उस टाइम तो ये चिंतन करना, मैं कौन हूँ, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं, इस चीज का चिंतन करना है। तभी क्या कर पाओगे, क्या हो पाएगा? तभी दुख से मुक्ति हो पाएगी। क्यों होगी दुख से मुक्ति? क्योंकि हमने वो पॉकेट में से निकाल के दवाई खा ली। नहीं तो उसी रोगी की तरह, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, क्या हुआ? बुखार है डॉक्टर साहब। क्यों दवाई नहीं ली? ले ली थी, हैं? पिछले डॉक्टर के पास गया था, ले ली थी, तो अभी तक क्यों नहीं गया? वो मैंने खाई नहीं थी। तो ये लो, आज दवाई ले लो, खा लेना, हैं? हाँ डॉक्टर साहब मैं खा लूँगा। क्या बोला? डॉक्टर साहब मैं खा लूँगा। और क्लिनिक के बाहर गए, खाई क्या उसने? नहीं। उसका बुखार दूर हुआ क्या? हुआ क्या अंकल? नहीं हुआ। जब उसने फिर दवाई खाएगा, जब वो दवाई खाएगा तो उसका बुखार दूर हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा। ऐसे ही जब हम दवाई खाएंगे, कौन सी दवाई? कौन से डॉक्टर के पास जाके दवाई लेनी है? हैं? जिनवाणी माँ के पास जाकर दवाई लेनी है। और कौन सी दवाई है? 12 भावना रूपी दवाई है। 12 भावना का चिंतन करते रहना है। जिनवाणी ने तो बोल दिया, जिनवाणी माँ ने, ये मैं लिख के दे रहा हूँ दवाई, मैं ये दवाई लिख के दे रही हूँ। जिनवाणी माँ बोल रही हैं, मैंने लिख के दे दी, ये 12 भावना का चिंतन करो, इन 3 क्वेश्चन का चिंतन करो, इन 3 चीज़ों पर विचार करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा, भारी तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है सबको? इन 3 चीज़ों का चिंतन करो। इनका, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इन 3 चीज़ों का चिंतन करो, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। हैं? सच्चे देव का चिंतन करो, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। अब आपने इस बात को सुनकर क्या कर लिया? पुड़िया बनाई, उसी चीज़ की पुड़िया बनाई और जेब में रख ली। दुख दूर होगा? होगा क्या दुख दूर? नहीं होगा। हैं? दुख दूर होगा? नहीं होगा। जब उस चीज़ को हम खाएंगे, रात में नहीं खाना है, और रात में भी खा लो तो इसका रात्रि भोजन का दोष नहीं लगेगा। इस चीज़ का थोड़ी ना दोष लगना है। 12 भावना का चिंतन चलना है मन में, यहाँ पे चिंतन चलना चाहिए। इस चीज़ का रात्रि भोजन का दोष नहीं लगने वाला। जिनवाणी की बात को गटका है, अपन ने खाया है, हैं? इस चीज़ का दोष नहीं लगेगा। तो उस चीज़ की पुड़िया नहीं बनानी। किस चीज़ की? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। इस चीज़ को बांध कर जेब में नहीं रख लेना। क्या करना? चिंतन करना उसका। तभी क्या होगा? दुखों से मुक्ति होगी, तभी हमें सच्चा सुख मिलेगा। एक भावना और करें क्या? चलिए चलिए, ठीक है। हाँ, तो जब हम इन 3 क्वेश्चन का क्या लेंगे? आंसर लेंगे, खुद से लेंगे। ये नहीं कि गए इनके पास, तुम बताना तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा रूप क्या है। दूसरों में पढ़ते रहोगे, दूसरों का देखोगे, कुछ होने वाला नहीं है। सुखी होने वाले
हो पाएंगे क्या सुखी? दूसरों का देखते रहेंगे, हैं? वो जो निर्धन है वो धनवान को देख रहा है इसलिए दुखी है। नहीं तो निर्धन भी ये सोच सकता है मेरे पास अभी 1000 रुपये की संपत्ति है, 1000 रुपये मेरे पास हैं, 100 रुपये मेरे पास हैं, क्या करना है, उतने में मेरा काम चल रहा है। लेकिन वो किसको देखता है? धनवान को देखता है, लखपति को देखता है, लखपति करोड़पति को देखता है, करोड़पति अरबपति को देखता है, अरबपति खरबपति को देखता है और खरबपति आगे आगे देखता जाता है। तो क्या सुखी हो पाता? नहीं है। और सुखी होना तो उसे क्या चिंतन करना? मैं कौन हूँ। किस चीज़ का चिंतन करना अकेले? मैं कौन हूँ। क्या ये लखपति मैं हूँ? मैं हूँ क्या लखपति? नहीं हूँ। मैं लखपति हूँ क्या? नहीं हूँ। जब इन 3 प्रश्नों का, इन 3 चीज़ों का अपने जीवन में चिंतन चलेगा तो सुखी हुए बिना रहेंगे नहीं, सुखी हुए बिना रहेंगे नहीं। जब वह रोगी जेब में से निकाल कर उस दवाई को खाएगा, वो डॉक्टर के पास से लेके आए ना, डॉक्टर थोड़ी ना पागल था, हैं? पागल डॉक्टर ने थोड़ी ना लिख दी थी दवाई। डॉक्टर ने भी तो MBBS होती ना वो, हाँ, तो उसकी डिग्री लेके रखी थी, उसने लिख दी थी दवाई। ऐसे किसी पागल ने नहीं लिख दी, ऐसे किसी ने भी नहीं लिख दी है जिनवाणी। किसने बताई है? सच्चे देव के द्वारा बताई गई जिनवाणी है, जो कि कैसे है सच्चे देव? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, हितोपदेशी, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। जो 3 लोक में जो भी घट रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, सब जानते हैं और वीतरागी हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करने वाले हैं। ऐसे सच्चे देव ने जिनवाणी बताई है और जिनवाणी ने हमारे लिए दवाई लिख के दे दी है। इन 3 चीज़ों का चिंतन करो, तुम दुख से दूर हो जाओगे, तुम्हारे पास दुख रहने वाले नहीं हैं। जब तुम 10 धर्मों का चिंतन करोगे, 10 धर्मों का चिंतन करोगे, उत्तम क्षमा को धारण करोगे, उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म को धारण करोगे, तो चहुंगति दुख ते निकल कर मुक्ति में पग रख लोगे, अपना पैर वहाँ पर जमा लोगे, अपने आप को वहाँ पर बैठा दोगे। हम भी इन 12 भावनाओं का, इन 10 धर्मों का चिंतन करके मुक्ति पद में अग्रसर हो, सिद्ध पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।